ओम शांति। सुबह के ये चार काम देते हैं भयंकर गरीबी को निमंत्रण। सावधान रहें। देखिए, आज आपको एक उपाय और बताते हैं आपके घर से दरिद्रता को दूर करने का। सुबह उठते ही ये काम आपको कभी नहीं करना चाहिए। विशेष करके ध्यान रखना, आप बड़ी सावधानी से सुने। और अगर आप सुबह उठते ही जो आपको बताने वाले हैं, अगर आप ये चार काम करेंगे तो आपको दरिद्र होने से कोई नहीं रोक सकता है। विशेष ध्यान रखना, आप दरिद्र हो ही जाएंगे। क्या नहीं करना चाहिए चार काम, वो जान लीजिए। सुबह उठते ही सबसे पहले आपको अपना मुंह दर्पण में नहीं देखना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अब यहाँ कई लोग कहेंगे कि दर्पण में मुंह देखने से क्या होता है, तो दर्पण में मुंह देखने से कुछ नहीं होता है, लेकिन जब आप सुबह दर्पण में अपना मुंह देखते हैं तो आपको अपनी समस्या याद आती है। जो आपके जीवन में कठिन परिस्थिति, कोई समस्या या कोई काम बिगड़ गया है, कोई भी समस्या, कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, और उस आपको अपना मुंह देख करके उस समस्या को आप याद करते हैं और फिर आप निराश हो जाते हैं। आपको सुबह सुबह टेंशन हो जाती है और आप सोचने लगते हैं कि अब शायद इस समस्या से मैं बाहर कभी नहीं आ पाऊंगा, इस समस्या से मैं बाहर कभी नहीं आ पाऊंगी। और फिर वो समस्या और आपकी जटिल हो जाती है और बड़ी हो जाती है, और फिर उस समस्या से आप कभी बाहर नहीं आ पाते हैं। इसलिए आप सबसे पहले उठते ही साथ आप भगवान का ध्यान करें। कोई समस्या पर अपना ध्यान ना ले जाने दें, ना आपको कोई अपना मुंह देखना है दर्पण में, ना कुछ कहना है। क्योंकि आजकल इसलिए ऐसा बोल रहे हैं क्योंकि आजकल बेडरूम में बड़ी बड़ी अलमारी होती हैं, शीशे लगे हुए होते हैं, तो वहीं पर अपना मुंह सबसे पहले उठते ही साथ देखते हैं। इसलिए आपको कह रहे हैं कि आपको इस चीज़ से सावधान रहना है। उठते ही साथ अपना मुंह दर्पण में नहीं देखना है। उठते ही साथ आपको सबसे पहले परमात्मा से गुड मॉर्निंग कहनी है, और गुड मॉर्निंग बोलते ही आपको कहना है भगवान मेरा साथी है, मेरी समस्या का समाधान जरूर मुझे मिलेगा और ये समस्या तो मेरी जरूर हल होगी। भगवान कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। जब आप ऐसा बोलते हैं, भगवान को गुड मॉर्निंग करते हैं और आप भगवान पर विश्वास रखते हैं और भगवान का चिंतन आप उठते ही साथ करते हैं, तो आपकी समस्या का समाधान जरूर मिलेगा। इसलिए आपको उठते ही साथ अपनी नेगेटिविटी की तरफ अपना मन नहीं ले जाना है। अपने दिमाग में कोई भी नेगेटिव वस्तु, कोई भी नेगेटिव चीज़, कोई भी नेगेटिव समस्या, कुछ भी अपने माइंड में नहीं लाना है। इस चीज़ का विशेष करके आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, उठते ही साथ आपको मोबाइल नहीं देखना है, इस बात का भी आपको विशेष करके ध्यान रखना है। क्योंकि आजकल देखा जाता है कि जो उठते हैं तो सरियाने ही मोबाइल होता है, अपने बाजू में ही मोबाइल होता है, तो उठते ही साथ सबसे पहले लोग मोबाइल देखते हैं। और मोबाइल में बस आजकल कहीं शॉर्ट वीडियो देखना, कहीं कुछ कहना, कहीं कुछ कहना, तो उसमें वही सारी चीज़ें आती हैं, तो सबसे पहले उठ करके वो चीज़ देखते हैं, तो फिर वो भी एक नेगेटिविटी को आमंत्रण देती है। इसलिए आपको उठते ही साथ मोबाइल नहीं देखना है। उठते ही साथ सबसे पहले आपको देखना है आपके बेडरूम में भगवान का कोई चित्र होना चाहिए, तो आपको उसको देखना है। या फिर आपके मोबाइल में वॉलपेपर पर अगर आप भगवान जी का चित्र लगाए हुए हैं तो आप उसको देख सकते हैं। और ऐसा देखने से आपके मन में एक पॉजिटिव ऊर्जा बनती है, आपके माइंड में पॉजिटिविटी बनती है, और पॉजिटिव ऊर्जा से आपका पूरा दिन सकारात्मक बन जाता है उठते ही साथ जब आप वो चीज़ करते हैं तो। और तीसरी चीज़ जो बहुत विशेष है, बहुत अहम है, बहुत ज़रूरी है, वैसे तो बहुत सारे लोगों को इस चीज़ की जानकारी होती है और इस नियम का वो बहुत दृढ़ता से पालन भी करते हैं, लेकिन आज जिन लोगों को जानकारी नहीं है या वो अनजाने में भी कैसे में भी अगर एक गलती करते हैं तो अपने घर में वो दरिद्रता को निमंत्रण देते हैं, गरीबी को निमंत्रण देते हैं। आपको ब्रह्म मुहूर्त में कभी भी कोई गलत काम नहीं करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप कोई गलत काम करते हैं, विकारी काम करते हैं, तो निश्चित रूप से आपके घर में दरिद्रता आती है, आप दरिद्रता को निमंत्रण देते हैं। और आपको गलती से भी, भूल से भी इस चीज़ को कभी भी नहीं करना चाहिए।
और ब्रह्म मुहूर्त में बिस्तर छोड़ करके आपको भगवान का ध्यान करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, नाम जप करना चाहिए। इन चीज़ों से आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा बनती है, पॉजिटिव ऊर्जा बनती है, आपका माइंड फ्रेश होता है, भगवान की शक्तियाँ आपको मिलती हैं जो आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम को ख़त्म करने का बल और शक्ति आपको मिलती है। तो इस बात का भी आप विशेष करके ध्यान रखेंगे। चौथी और लास्ट बात है कि कभी भी सुबह सुबह उठते ही साथ आप लड़ाई नहीं करेंगे, लड़ते हुए नहीं उठेंगे। विशेष करके इस बात का आपको ध्यान रखना है, चाहे बच्चों से हो, पति से हो, पत्नी से हो, किसी से भी हो, आपको सुबह उठते साथ लड़ाई नहीं करनी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो अपने घर में दरिद्रता को आप निमंत्रण देते हैं। अब कई लोग कहते हैं कि सुबह सुबह लड़ाई क्यों करेंगे, सुबह सुबह लड़ाई कौन करता है। तो अधिकतर घरों में मैंने ऐसा देखा है और लोगों ने मुझे बताया है, इसलिए आपको ये बात बता रहे हैं। और ऐसा करने से गरीबी आती है। लड़ाई की शुरुआत कहाँ से होती है? सबसे पहली बात तो देखें, बच्चे और माँ बाप में जो लड़ाई की शुरुआत होती है, तो या तो बच्चे टाइम से नहीं उठते हैं, बच्चों को स्कूल जाना है, तो कई बार तो क्या होता है कि कुछ कुछ माता पिता होते हैं जो बड़े प्यार से बच्चों को उठाते हैं, लेकिन कुछ माता पिता ऐसे होते हैं कि वो अशब्द ही बोलते हैं, उनको गालियां ही देते हैं। अरे इसको तो कोई चिंता नहीं, तो कभी पढ़ नहीं सकता है, तो कभी सुधर नहीं सकता है, तो ऐसा है, नालायक है, ऐसा है, अशब्द बोल देते हैं। और वो जो चीज़ें होती हैं वो बच्चे के दिमाग में बैठ जाती हैं, घर कर जाती हैं। सुबह सुबह जब आप ऐसा बोलते हो, घर का पूरा माहौल एकदम नेगेटिव हो जाता है। तो ऐसी चीज़ हो जाती है। दूसरी चीज़ क्या होता है कि जब बच्चा नहीं उठता है, तो अगर बस छूट जाए, और जब बस छूट जाए तो उसको छोड़ने के लिए कौन जाएगा? स्कूलों में, शहरों में ऐसा होता है, क्योंकि माँ की ड्यूटी थी टिफ़िन बनाना, माँ ने तो टिफ़िन बना करके तैयार कर दिया है। अब बच्चे का अगर किसी कारण से बस छूट जाता है, तो फिर ड्यूटी होती है पापा की कि वो स्कूल तक छोड़ कर के आएँ। अब पापा तो डले हैं आराम से, वो तो 8 बजे तक उठेंगे, क्योंकि शाम को पी ली है, लगा कर के सोए हैं। अब वो 6 बजे उनको हिला डुला रहे हैं, तो उनको होश ही नहीं है, उठ ही नहीं रहे हैं। अब मिसेज उठा रही हैं उनको, पत्नी उठा रही हैं, वो आराम से डले हैं, उनको तो 8 बजे तक सोना है, तो कोई अशब्द बोल रहे हैं। और जब नहीं उठते हैं और ऐसा बार बार होता है, तो वहीं से गाली गलौज शुरू हो जाता है, लड़ाई झगड़ा वहीं से शुरू हो जाता है, वहीं से शुरुआत हो जाती है लड़ाई झगड़े की। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों के कारण लड़ाई शुरू हो जाती है। तो आप लोगों को लिए विशेष छोटी छोटी सी बातें हैं, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ों पर जब विशेष ध्यान नहीं देते हैं, तो फिर घर में ये दरिद्रता को निमंत्रण देती हैं, घर में गरीबी आती है। और ऐसी चीज़ें होती हैं कि हम समझ ही नहीं पाते हैं कि ये क्या होता है। और जब लोगों को बताते हैं तो कई बार तो लोग ऐसा भी बोल देते हैं, अरे छोटी छोटी चीज़ें हैं तो ज़रूरी है, सुबह सुबह बच्चों को नहीं डांटेंगे, सुबह सुबह नहीं उठाएंगे तो ये कैसे जाएंगे। या फिर पति पत्नी में आपस में कहने लगते हैं कि ऐसा नहीं बोलेंगे तो वो कैसे उठेंगे, कैसे करेंगे, कैसे कोई काम करेंगे। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये बहुत भारी नुकसानदायक होती हैं। तो ये 4 चीज़ें आपको बताई हैं, इन चारों चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है। और अगर आप पहले से ही इन चीज़ों को करते आए हैं तो बहुत अच्छी बात है, और लेकिन अगर आप नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आज से ही आपको इन नियमों का पालन करना है। और फिर कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपके घर से दरिद्रता, गरीबी धीरे धीरे करके दूर हो जाएगी और आपके घर में पॉजिटिविटी आने लगेगी। जहाँ पॉजिटिव एनर्जी होती है, अच्छी एनर्जी होती है, वहाँ ऑटोमेटिक ही लक्ष्मी का वास होता है, देवी देवताओं का उस घर में वास होता है, और दरिद्रता वहाँ से दूर चली जाती है। क्योंकि 2 ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो देखो दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती हैं, माना अंधेरा और प्रकाश, माना दिन और रात्रि एक साथ नहीं हो सकते हैं। उसी प्रकार से या तो दरिद्रता हो सकती है या देवी देवता रह सकते हैं। आपके घर में माँ लक्ष्मी का निवास हो सकता है या दरिद्रता का, क्योंकि जहाँ माँ लक्ष्मी होती हैं वहाँ दरिद्रता नहीं होती है, और जहाँ दरिद्रता होती है वहाँ माँ लक्ष्मी का निवास नहीं होता है। तो आपकी चॉइस है, आपको माँ लक्ष्मी को अपने घर में रखना है, देवताओं को रखना है या दरिद्रता को रखना है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। इसलिए सभी लोग चाहते तो यही हैं कि हमारे घर में माँ लक्ष्मी का निवास हो। अगर आप यही चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी का निवास हो, तो आपको छोटी छोटी सी चीज़ें बताई हैं, इन चीज़ों का आपको उपाय करना है। और इस उपाय को करने से आपको खुद ही अपने घर में पॉजिटिव एनर्जी महसूस होगी,
और आप खुद देखेंगे। आपको किसी को कोई और बड़ी चीज़ें नहीं बताई हैं, ना कुछ और कहने की ज़रूरत है, बस ये छोटी छोटी चीज़ें बताई हैं। इन उपायों को आप कीजिए और आपके घर से हमेशा के लिए गरीबी दूर हो जाएगी। ठीक है। ओम शांति।